जब ये मसला पैदा हुआ कि कुछ अनऑथराइज्ड लोग जिनके पासेस नहीं थे, जिनकी अंदर आने की इजाज़तनामे नहीं थे और जो उस फहरिस्त में लोग नहीं थे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने दी, तो उनको रोकते वक्त उस मौके पे असेंबली सेक्रेटेरिएट के स्टाफ के साथ उनकी मैन हैंडलिंग हुई। उनके कुछ लोग थे जिन्होंने ज़ोरावरी अपनी एंट्री करने की कोशिश की, स्टाफ ने रोकने की कोशिश की। वहाँ पर कुछ स्कफल्स हुए और उस स्कफल की कुछ वीडियोस बनी और उसके अंदर को बहुत ही नाजेबा गुफ्तगू की गई। तो मैंने कहा कि इस पर एक बड़ा मसला हुआ कि देखें, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला आए थे और उनको वेलकम नहीं किया गया। तो एज़ फार एज़ वी आर कंसर्न्ड वी वेलकम दैट, और वो आए अपनी अंदर हाउस के लॉबीज़ में गए। हालांकि वहाँ तक जाना, ही वॉज एन एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर। ऐवान कवानीन के ताबे यहाँ कुछ भी करना हो तो इजाजत लेना पड़ती है। कुछ लोगों ने दाखिल होने की कोशिश की जिनका नाम फेहरिस्त में नहीं था। मेरे साथ पुलिस ने राबता किया कि आपको सिक्योरिटी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना था कि मैंने पुलिस को मना किया कि ये अवाम का ऐवान है। सूबों के दरमियान बातचीत को मैं अच्छा समझता हूँ, इसीलिए उनको ऐवान में आने की इजाजत दी। एक कमेटी तश्कील दी गई जिसने तमाम वीडियो शाहिद का जायजा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने ऐवान में रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने रिपोर्ट पुलिस को भिजवाने की हिदायत कर दी। पंजाब असम्बली इजलास में 3 निजी यूनिवर्सिटियों के बिल मंजूर। इजलास में पंजाब मुजरमाना इस्तस्ना सर्विस तरमीमी बिल 2025 पेश। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पंजाब तरमीमी बिल 2025 पेश। इजलास में पंजाब मुलाजमीन कारकर्दगी नज़्मो ज़ब्त और एहतसाब तरमीमी बिल 2025 पेश किया गया। एजेंडा मुकम्मल होने पर असम्बली का इजलास कल तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा के दौरान रवैये पर असम्बली से वॉकआउट। पंजाब असम्बली के इजलास में खताब करते हुए बोली, मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की गई, ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट करती हूँ। वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी के स्टाफ ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया, धक्के दिए। पंजाब हुकूमत ने सेहत के शोबे में नुमाया इक़दामात किए। लाहौर में जदीद कैंसर अस्पताल बन रहा है। 173 बुनियादी मराकज़ सेहत को जदीद खतूत पर इस्तेवार किया गया। NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दरुस्त करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज की। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। मुल्क भर के बैंकों में 1 जनवरी 2026 को आम तातील होगी। मुल्क के तमाम बैंक, मालियाती इदारे और माइक्रो फाइनेंस बैंक बंद रहेंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक बैंक मुलाजमीन हस्बे मामूल दफातर में हाजिर होंगे। बैंक तातुल के बाइस 1 जनवरी बरोज जुमेरात को अवामी लेन देन नहीं होगा। शहरियों की सुनी गई तवील इंतजार के बाद बारिशें बरसाने वाला निज़ाम मुल्क में दाखिल। आज से 2 जनवरी तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बलाई इलाकों के साथ पंजाब के मुतअद्दिद शहर भी मुस्तफिद होंगे। बुध और जुमेरात को लाहौर में बारिश बरसने का इम्कान है। जनवरी में बारिशों के 2 से 3 सेमेस्टर्स की आमद मुतवक्के है। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में 5 साल बाद 8वीं जमात का बोर्ड इम्तिहान होगा। 25 लाख से ज्यादा बच्चे इम्तिहान देंगे। निगरानी पर मामूर अमले को तारीख में पहली बार 4000 रुपये योमिया मुआवजा मिलेगा। 8वीं का बोर्ड इम्तिहान 5 मार्च 2026 से लिया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों में ज़ेर तालीम तुलबा भी बोर्ड का इम्तिहान दे सकेंगे। इम्तिहान देने के लिए पैक्टा में तालिब इल्म की रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी करार। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने साल 2025 में महकमा तालीम की कारकर्दगी बता दी। बोले, गुज़िश्ता साल की तरह 2025 भी तालीम की बेहतरी के लिए इक़दामात का साल रहा। 2 मिलियन की घोस्ट इनरोलमेंट ख़त्म की।
26,000 असातिज़ा की रैशनलाइजेशन से टीचर की कमी पर काबू पाया। इम्तिहानी असलाहात लाए, बोर्ड्स को ई मार्किंग पर मुंतकिल किया गया। 10,000 स्कूलों में ECE रूम्स बनाए। रोजाना 11 लाख तलबा तालिबात को न्यूट्रिशन प्रोग्राम से मुस्तफिद करवाया जा रहा है। PPSC ने मुख्तलिफ महकमों की असामियों के तहरीरी और हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सब इंजीनियर रावलपिंडी की 10 असामियों पर 7 उम्मीदवार कामयाब। सब इंजीनियर गुजरात की 3 असामियों पर 3 उम्मीदवार हतमी तौर पर कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर दस्तयाब। सेक्रेटरी PPSC अफजाल अहमद ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब में कार्डिक की सहूलियात में बेहतरी के हवाले से जायजा लिया। सूबाई वजीर का कार्डिक सहूलियात के मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, मरीजों को फराहम करदा सहूलियात बारे ब्रीफिंग दी गई। ख्वाजा सलमान रफी का कहना था कि शोबा सेहत की मजीद बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम जारी रखेंगे। सूबाई वजीर लेबर मंशा भट्ट से भट्टा मजदूर रहनुमाओं की मुलाकात। सूबाई वजीर का कम अज़ कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने के लिए मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा, जो भट्टा मालिक मुकम्मल उजरत नहीं देगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मजदूरों के इस्तेसाल की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए लेबर लॉज भी बनाए जा रहे हैं। भट्टों में चाइल्ड लेबर के खात्मे को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। सेक्रेटरी लेबर दानिश अफजाल का पंजाब सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस का दौरा। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी जुल्फ़कार अली खरल ने सेक्रेटरी लेबर का इस्तकबाल किया। सेक्रेटरी लेबर को पंजाब सोशल सिक्योरिटी की मजमूई कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। अस्पतालों की सोलराइजेशन और दीगर असलाहाती मंसूबों से आगाह किया गया। सेक्रेटरी लेबर दानिश अफजाल का सोशल सिक्योरिटी की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, मरियम नवाज राशन कार्ड की तकसीम के अमल में मजीद तेजी लाई जाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास। डिवीजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। सुथरा पंजाब प्रोग्राम और शहरों की खूबसूरती के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी की इजला में कायम PHA और वासा को फौरी तौर पर मुकम्मल फाल करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी का इजला में आवारा कुत्तों के काटने और मैन होल्स के 22 हादसात पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मिसालिया नीलम का इंतजामी सतह पर तारीखी फैसला। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने डिजिटल सिस्टम्स का इफ्तिताह कर दिया। सिविल कोर्ट्स अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम से अदालती फीसों और जुर्मानों की अदायगी में फ्रॉड का रास्ता बंद होगा। सिविल कोर्ट्स अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम से अदालती मालियाती मामूलात मुकम्मल डिजिटलाइज्ड होंगे। अदालती वाजिबात की अदायगी बराह रास्त नेशनल बैंक के जरिए होगी। तमाम अदालती मालियाती अदायगियों के ऑर्डर्स अब ऑनलाइन होंगे। कल शाम से आज दोपहर तक 22 परवासें ऑपरेट हुई। PAA के मुताबिक इन फ्लाइट्स पर सफ़र करने वाले 5,499 मुसाफिरों को कामयाबी से प्रोसेस किया गया। धुंध और मौसम की खराबी के बावजूद मुसाफिरों को बाकायदगी से सहूलत फराहम की गई। मुसाफिरों की रवानगी और आमद में किसी किस्म की रुकावट देखने में नहीं आई। खसूसी अफराद के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल से मुतअद्दिद नकात पर जवाब तलब कर लिया। क्या महकमा सोशल वेलफेयर ने खसूसी अफराद के सर्टिफिकेट्स के लिए डिजिटल सिस्टम बनाया? खसूसी अफराद के कोटे पर अमल दरामद न होने पर क्या एक्शन लिया गया? केस की मजीद समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पोल्ट्री मसनूआत के दाम बेलगाम, परेशान अवाम। ब्रॉयलर गोश्त में 22 रुपये का बड़ा इजाफा। फी किलो कीमत 591 रुपये हो गई। मार्केट में मुर्गी का साफी गोश्त 680 रुपये फी किलो बिकने लगा। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में 15 रुपये फी किलो इजाफा। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 394, परचून रेट 408 रुपये किलो हो गया। फार्मी अंडों की कीमत 330 रुपये फी दर्जन मुकर्रर। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,780 रुपये की बेची जा रही है। महंगाई का जिन बेकाबू। सरकारी नरखों में 5 सब्जियां और 2 फल मजीद महंगे। लहसुन 580, अदरक 500, सब्ज मिर्च 160, टमाटर 100, प्याज 80 रुपये किलो फरोख्त।
शिमला मिर्च 180, मूंगरे 130, मटर 100, मेथी 80 रुपए किलो बिकने लगी। फलों में अनार कंधारी 720, अंगूर 650, सेब 500, पपीता 350 और अमरूद 150 रुपए किलो में दस्तयाब।